बच्चों, आज हम देखेंगे पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के कारण, पानीपत युद्ध के कारण और पानीपत में मराठों की हार के बाद पानीपत युद्ध के परिणाम। तो बच्चों, हमने आपको इसके पूर्व ये बताया कि पानीपत का युद्ध किस प्रकार हुआ। उसको मैंने आपको 3 पार्ट में, भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आपको वीडियो जो है बताए और उस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और आपने उसको समझा भी। मैंने क्वेश्चन भी दिए आपको आपको उसके आंसर भी देने हैं। अब मैं केवल संक्षेप में आपको ये जानकारी दूंगी कि पूरा पानीपत का युद्ध किस तरह से हुआ। आप उसको एक शॉर्ट नोट या संक्षिप्त पानीपत की तृतीय युद्ध के रूप में भी इसको हम याद रख सकते हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इस युद्ध में एक और अहमद शाह अब्दाली तो दूसरी ओर मराठे थे। और इस युद्ध का जो मेन कारण था, ये दोनों शक्तिशाली थे और उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। उस शक्ति शून्यता को भरने का प्रयास इन दोनों के द्वारा किया गया। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजेता रहा, मराठे हारे। मराठे क्यों हारे, मैंने विभिन्न कारण आपको उसके बारे में बताया, लेकिन जो मेन कारण रहा वो ये रहा कि इस समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जिन्हें उत्तर भारत की राजनीति का तनिक भी अंदाजा नहीं था। भौगोलिक स्थिति से अपरिचित थे। मराठों के पास धन की भी कमी थी। मराठा संघ में भी फूट थी। तो विभिन्न कारण रहे उनकी हार के पश्चात जो परिणाम निकले, उन परिणामों में हम देखते हैं कि कुछ समय के लिए मराठों का विस्तार उत्तर भारत में रुक गया, लेकिन कालांतर में नाना फडणवीस के नेतृत्व में, महादजी सिंधिया के नेतृत्व में वे पुनः एक शक्ति के रूप में उत्तर भारत की राजनीति में दखल अंदाजी करने लगे। और एक ओर तो मराठों का उत्तर भारत में प्रवेश प्रारंभ हो गया, दूसरी ओर दक्षिण में मैसूर में हैदर अली का, पंजाब में सिखों का और अंग्रेज शक्ति का तीव्र गति से विकास होने लगा। तो बच्चों, हम वीडियो के माध्यम से हम बहुत संक्षेप में पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। अब बच्चों, हम देखेंगे युद्ध के कारण। भारत में राजनीतिक शून्यता थी। मराठों को उत्तरी भारत में विस्तार करना था। दिल्ली की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था। रोहिल्लों की अब्दाली से सहायता की प्रार्थना। रोहिल्ला एक प्रकार से ये ऐसी जाति थी जो मुगलों से नाराज थी। मराठों से भी इन्होंने सहयोग लिया था, लेकिन इन्हें लगा कि अब्दाली के सहयोग से वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे। अब्दाली का पंजाब पर आक्रमण, सफदरजंग का मराठों से समझौता, आलमगीर द्वितीय का सम्राट बनना, गाजीउद्दीन का मराठों को अब्दाली से पत्र व्यवहार, मुगलानी बेगम की अब्दाली से सहायता की प्रार्थना, अब्दाली का आक्रमण, मराठों का दिल्ली पर अधिकार, मराठों का पंजाब पर अधिकार, नजीब द्वारा अब्दाली को निमंत्रण, अब्दाली द्वारा पंजाब पर अधिकार, पेशवा द्वारा सदाशिवराव भाऊ की नियुक्ति तथा नजीब व सुजाउद्दौला का अब्दालू से मिलना। अब बच्चों, अब हम देखेंगे पानीपत में मराठों की हार के कारण। पेशवा का उत्तरदायित्व, सदाशिवराव भाऊ की भूले, मराठा सेना का दोषपूर्ण संगठन, अब्दाली की सेना का अनुशासन, अब्दाली की कूटनीतिज्ञता व कुशल सेनापतित्व। अब बच्चों, हम देखेंगे पेशवा का उत्तरदायित्व कि पेशवा के कारण क्यों ये हारे। ये उत्तर भारत में मराठा शक्ति का विस्तार, शिवाजी के आदर्शों के अनुकूल नहीं किया, पेशवा के पास धन की हमेशा कमी रही, भरतपुर के राजा सूरजमल मराठों से नाराज रहे, उत्तर भारत की राजनीति से अनभिज्ञ होना, उत्तर भारत की समस्या सुलझाने का भार सिंधिया और होलकर को देना। सदाशिवराव भाऊ का उत्तरदायित्व, उत्तर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, समय को व्यर्थ गंवाना, दिल्ली की रक्षा का विशेष प्रबंध नहीं किया गया,
अब्दाली की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया गया। रसद की निरंतर कमी रही। स्वभाव से जिद्दी होना। सूरजमल जाट की बात नहीं मानना। होलकर द्वारा युद्ध में पूर्ण सहयोग न देना। इब्राहिम खान गारदी और उसके तोपखाने पर अत्यधिक विश्वास करना। एक साथ सभी मोर्चे पर युद्ध करना। विश्वास राव की मृत्यु के पश्चात जोश में आकर शत्रु सेना पर वार करना। अब हम देखेंगे पानीपत के युद्ध के परिणाम। अंग्रेजों की शक्ति में वृद्धि। हैदर अली और सिखों का उत्कर्ष। रघुनाथ राव का उत्कर्ष। पेशवा की शक्ति को आघात। अब्दाली को विशेष लाभ न होना। मुगल साम्राज्य की शक्ति का अंत। अब बच्चों हमने पूरा संक्षेप में पानीपत का तृतीय युद्ध आपके समक्ष रिवाइज किया। अब आप ये देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चन आंसर किस तरह से एग्जाम में आएंगे आपके। तो जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन है वो इस तरह से बनेगा कि पानीपत के युद्ध के क्या कारण रहे। दूसरा इसी में ये बन सकता है मराठों की हार के क्या कारण रहे। और तीसरा बन सकता है पानीपत युद्ध के परिणाम बताइए। और शॉर्ट में किस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे अर्थात वन वर्ड के इसके आंसर किस तरह से होंगे वो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में बराबर देती रहती हूँ। और इसके बाद भी जो बचते हैं उनको भी मैं और आपको प्रेषित कर दूंगी लिख के। आप उनको देखना और नहीं मिलते हैं तो आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में अच्छी तरह सुनोगे, ध्यान से सुनोगे और इसको समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ